यह एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला है। ललितपुर के ग्राम केलगुवा में 35 साल पहले मर चुके व्यक्ति के नाम पर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला न केवल सिस्टम की नाकामी दिखाता है, बल्कि यह भी उजागर करता है कि किस तरह से संगठित गिरोह प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर गरीब और भोले भाले लोगों की जमीन हड़प रहे हैं। ललितपुर की जमीन पर मरे हुए का कब्जा। 39 साल पहले मर चुका बिज्जा बुनकर आज जमीन बेच रहा है। ग्राम केलगुवा, थाना बनपुरा, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। क्या मरे हुए लोग रजिस्ट्री ऑफिस में घूम रहे हैं? क्या अब मृतकों को भी उठाकर जिंदा बना दिया जाएगा सिर्फ जमीन बेचने के लिए? सिस्टम सो रहा है या सौदा कर रहा है? 35 साल पहले मरे इंसान के कागज कैसे तैयार हुए? किसने बनाए? किसने प्रमाणित किया? धन्य, साफ साफ षड्यंत्र की बू आ रही है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं? 35 साल पहले बिज्जा बुनकर की मौत हो चुकी थी। अब उसी के नाम से किसी फर्जी व्यक्ति ने उसकी जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। फर्जी पिता बनकर रजिस्ट्री की गई। पीड़ित बेटा कमलेश, उम्र 40 वर्ष, आज अधिकारियों की चौखट पर न्याय की भीख मांग रहा है। 1. 35 साल पहले मर चुके व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री कैसे हुई? 2. फर्जी पहचान किसने बनाई? किसने फाइल पास की? 3. किसकी फोटो लगी? किसने गवाही दी? 4. सब रजिस्ट्रार ने कौन से दस्तावेजों पर भरोसा किया? 5. राजस्व विभाग क्यों चुप है? 7. थाने में एफआईआर अब तक क्यों नहीं? ललितपुर प्रशासन को अब जवाब देना होगा। क्या जमीन माफिया सिस्टम से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? कौन दे रहा है इन फर्जीवाड़े को संरक्षण? कब होगी गिरफ्तारी? कब मिलेगा पीड़ित को न्याय? अब ललितपुर को एक सख्त नजीर चाहिए। इस मामले में सिर्फ जांच नहीं। 2. जमीन की रजिस्ट्री रद्द होनी चाहिए। 4. फर्जीवाड़ा करने वालों पर आईपीसी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो। संबंधित रजिस्ट्रार, राजस्व कर्मचारी और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, यह पूरी ललितपुर की अस्मिता की लड़ाई है। अगर अब भी आंखें बंद रही तो अगला नंबर किसी और मरे हुए व्यक्ति का हो सकता है और उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा, शायद किसी जिंदा माफिया के नाम। अब जनता को उठना होगा, नहीं तो सिस्टम सोता रहेगा।